ये बहन पहले क्रिश्चियन थी, फिर इसने एक मुसलमान लड़के से शादी की और उस लड़के ने इसको मुसलमान किया और अपने घर बुलाया। फिर उसके घर वाले राजी नहीं हुए कि आप तो क्रिश्चियन से शादी करके इस लड़की को घर ले आए हैं, तो ये लड़की हमें पसंद नहीं है। वो बेचारा मजबूर हो गया कि अब इस लड़की का मैं क्या करूं। फिर उसने घर वालों से अलैदगी इख्तियार कर ली और 1.5 साल फिर हंसी खुशी ये रहते रहे। बड़ा अच्छा वक्त इनका गुजरा। फिर अल्लाह को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी या अल्लाह कुछ और चाहता था। फिर इस बहन का शोहर एक एक्सीडेंट में फौत हो जाता है। अब बेचारी दरबदर की ठोकरें खा रही है। कहती कि भाई मैं गलत कारी नहीं करूंगी। 70 से 80 हजार रुपए इसने कर्जा उठाया, अपने शोहर की तदफीन की और अब 3 महीने का घर का रेंट भी देना है। मालिक मकान अलग से कह रहा है कि अगर रेंट नहीं है तो मेरे साथ रात गुजारो, और जिसका 70 से 80 हजार कर्जा देना वो अलग से कह रहा है कि मेरे साथ रात गुजारो। अब बेचारी नमाजें पढ़ती, दुआएं करती कि या अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे निकालो। मेरा शोहर तो दुनिया से गया ही गया, लेकिन दुनिया मुझे अब नोचना चाहती है, रातें गुजारना चाहती है। या अल्लाह मैं ये नहीं करूंगी। तो अब बेचारी मेरे पास आई है कि भाई मेरे लिए आवाज मेरी उठाओ कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती। अगर मैंने इस्लाम कबूल किया है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसा मैंने करना होता तो मैं इस्लाम कबूल ही ना करती। मैं अपने दीन में, अपने मजहब में बिल्कुल खुश थी, लेकिन ज्यादा खुशी मुझे तब मिली जब मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब बेचारी रो रही है कि मैं क्या करूं, मेरा शोहर मेरे सर पे नहीं है। मालिक मकान अलग से कहता है कि मेरे पास रात को आओ, नहीं तो मेरा किराया दो, और जिसका 70-80 हजार रुपए देना वो अलग से रात को डेली कॉल करता है बकायदा। बेचारी क्या करे, कहाँ जाए। लेकिन मैंने सोचा अपनी आवाम को दिखाऊं कि इस बहन पे ये वक्त है और हमें चाहिए कि आप सब मिलकर इसका साथ दें। इसको मायूसी ना हो कि हम लोग इसके साथ नहीं हैं। क्या हाल है बहन? हाल तो ना ही पूछो तो अच्छा है। क्या हुआ क्या? मैं आपको कि क्या हालात हैं और क्या सिस्टम है। मैं तो दुनिया का निज़ाम देख के बहुत परेशान हूँ। तो एक इंसान खुद परेशान होता है, ऊपर से दुनिया और मजीद परेशान करती है। किराया कितना आपका? मेरा 3 माह का किराया है, 8,000 रुपया मंथ देती हूँ। 24,000 है। मालिक मकान क्या कहता है? पहले तो वो मुझे वैसे परेशान करता था, अब वो गलत तरीके से मुझे परेशान करता है कि क्या कहना चाहता है? रेंट नहीं दे सकते तो आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करें। तो ये चीज कॉम्प्रोमाइज मतलब मैं समझा नहीं है। आपको भाई पता है कि कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है? गलतकारी के लिए कह रहा है? गलतकारी के लिए क्या कर रहा है। और कि रेंट रहने दो, मेरे साथ रात गुजार लो, रेंट माफ किया जी। और वो 70-80 हजार आपको क्या जरूरत पड़ी पकड़ने की शोहर की तदफीन के लिए? क्या बहन भाइयों ने साथ नहीं दिया था? जी नहीं, कोई भी नहीं देता। आपको पता है मुश्किल टाइम पे कौन काम आता है, कोई भी नहीं आता। जब इस्लाम कबूल किया था तो बहन भाई क्या कहते थे? सब तो मेरे खिलाफ ही होना था उन्होंने कि भाई क्यों इस्लाम कबूल किया तुमने, और हम सब तो अगर किया तो अब हम लोग अब तुमने फिर नहीं मिलेंगे। तो अब फिर उसके बाद उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया था। अच्छा, शोहर की डेथ कैसे हुई? फिर वो तो ठीक थे, वो अचानक ही हुआ उनका एक्सीडेंट, तो ऐसे बहुत हो गया। ठीक कमाते थे आप, उनके साथ खुश थी वैसे? जी मैं उसके साथ बहुत खुश थी, अच्छा कमाते थे, ठीक थे। उनके जाने के बाद ही ये सब टेंशनें पड़ी हैं। अच्छा, शोहर नहीं रहा, दुनिया उजड़ गई है, बहन भाई नहीं रखना चाह रहे, तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी, किस तरह गुजारा होगा? मैंने कैसे गुजारा, मैंने कोशिश तो करी मैं कोई ना कोई जॉब कर लूँ या कुछ, पर लेकिन सबके गलत तरीके यही होते हैं, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। और अगर मैंने सलाम कबूल किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत करूँ। तो ये चीज़ें मैं ना मुझे पसंद है ना मैं कर सकती। गलतकारी करनी नहीं है? नहीं, ये मैं कभी भी नहीं करूँगी। फिर हमें सोचना चाहिए, हम लोग सिर्फ लड़की बिस्तर पे आनी चाहिए। हम लोग पता नहीं कहाँ सोच को लेकर बैठे हैं, या इतने हम लोग क्यों दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किसी को तो बख्श दें। ये पहले क्रिश्चियन थी, अगर इस्लाम कबूल कर ही बैठी है तो खुदा का वास्ता है बहन बेटी समझ के कोई बंदा इसको सर पे हाथ रख दे, ना कि रात गुजार लो, बस रात गुजार लो। मालिक मकान को भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा, जिससे 70 से 80 हजार रुपए पकड़े, उसको भी पता है कि शोहर की तदफीन के लिए पकड़े, इसके पीछे कोई भी नहीं है, सब क्रिश्चियन है। वो उनको मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जब मजहब तब्दील किया जाए तो फिर जाहिर सी बात है बहन भाई भी नहीं अपनाते, तो इसके साथ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आवाज बुलंद की है, अब आप लोगों का काम है कि इस बहन का हौसला बनना। अच्छा, वापसी के रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं जी। अच्छा, क्या दिल में आता है? बहन भाई, माँ बाप याद तो आते होंगे ना? जी जाहिर बात है, सबको आते हैं, पर लेकिन जो उन्होंने जो मेरे साथ किया है, मैंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया था।
इस्लाम कबूल करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। चलें, एक दफ़ा ना अपने माँ बाप के लिए एक मैसेज दे दे कि मेरी गलती ज़रूर है लेकिन मैंने इस्लाम कबूल किया, निकाह किया, कोई गलत नहीं किया। वो अपनाए ना अपनाए अलग बात है, लेकिन फिर भी आप छोटी हो, माँ बाप हमेशा बड़ा होता है। माँ बाप से भी माफ़ी मांगो एक दफ़ा। ये तो आपकी बात ठीक है कि रिश्ते बड़े होते हैं। कि कोई बात नहीं करनी, सिर्फ पहले माँ से माफ़ी, बाद में मैं कोई बात करूँगा। मैं अपने माँ बाप से माजरत चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो एक तरह का गलत है कि मैंने आपके बिना पूछे शादी के लिए। और दूसरी बात ये कि इस्लाम कबूल करना तो आप लोगों को भी चाहिए, मैंने इन लोगों को भी कहा था कि भाई करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, शोहर के जो बहन भाई थे, माँ बाप थे, वो क्या कहते हैं? उन्होंने भी इसी चीज़ के लिए मुझे छोड़ा था कि भाई उन्होंने कि भाई शादी इससे क्यों कर ली, ये तो क्रिश्चियन थे, मैं मुसलमान भी हो गई थी, पर लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपनाया नहीं। जी। अच्छा, कोई अभी तक कॉल नहीं आई, किसी नंद ने कहा हो, किसी देवर ने कहा हो कि बहन परेशान नहीं होना, हम लोग साथ हैं आपके, या बेटे के तदफीन के लिए भी कुछ नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने वैसे ही टोटली रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अकेले जिंदगी किस तरह बसर हो रही है? बस अल्लाह का करम है कि कोई जॉब मिल जाए तो कर लेती हूँ, या घर पे कुछ। जॉब क्या कर सकती हो? काम अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको करवाना चाहे तो काम क्या कर सकती हो? मैंने ब्यूटिशियन का किया था, तो वो ये है कि पॉलर तो मैंने कोई नहीं बनाया ना है, तो ये है कि अगर किसी को पता है तो वो लेडीज आके मेरी हेल्प कर लेती हैं, तो वो मुझसे। पॉलर बन जाए आपका तो गुजारा हो जाएगा, काम कर लेंगे? जी, जाहिर बात है, आपको पता है कि पॉलर चलता है तो कितना सिस्टम अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक सवाल लोग हमसे बड़ा करेंगे, क्या दोबारा शादी करना चाहती हैं या अभी नहीं इरादा, अभी अपने आप को स्टैंड करना चाहती हैं? जी नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, पर लेकिन बस मैं खुद को स्टैंड करना चाहूँगी। पहले स्टैंड करना चाहोगी, फिर शादी का सोचोगी? अभी जवान हो, लोग जीने भी नहीं देंगे। अभी ये चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती शादी के बारे में अभी, तो फिलहाल मुझे ये है कि खुद को स्टैंड करना है। चले, इस बहन का मैं नंबर देने लगा हूँ, खुदा का वास्ता ये मेरी भी अपील है कि इस बहन को तंग ना करिएगा। मैं नंबर देने लगा हूँ जी, नंबर है इसका 0344187627। ये इस बहन का नंबर है। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, बल्कि इस बहन के सर पर हाथ रखें कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, बड़ा नेकी का काम किया, ना कि इसको कहें कि अब ये अकेली है, सर पे शोहर नहीं है तो मेरे साथ आए, मैं लाइन मारूं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहन है, आप भी समझिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि किसी नेक बंदे तक पहुंचे और वो इसकी मदद करे, ताकि इसको ये महसूस ना हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मेरा ख़ानदान मेरे साथ नहीं है, मेरा शोहर आज सर पे नहीं है तो मैं अकेली नहीं हूँ। ये अपना काम करेगी तो अपने आप को सेटल भी कर लेगी, शादी भी कर लेगी, लेकिन अभी इसको पहले कर्जा देना है, रेंट मकान का देना है। और खुदा का वास्ता अगर मालिक मकान साहब आप भी देख रहे हैं, घर में माँ बहन होगी, बेटियाँ, सब रिश्ते होते हैं, लेकिन हमें दूसरे की बहन बेटी अपनी बेटी नहीं लगती, अपनी बेटी बेटी लगती, दूसरे की हमें इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। ये बड़ा आजकल मैटर चल रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको हदायत दे। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।